दोस्तों, आज मैं ऐसे बॉलीवुड के अदाकार के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने एक फिल्म का मुआवजा 26 करोड़ रुपए लिया और वो एशिया में जैकी चैन के बाद सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रजनीकांत की। रजनीकांत तमिल फिल्मों और हिंदी फिल्मों के एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। रजनीकांत का असल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में एक मराठी खानदान में पैदा हुए हैं। रजनीकांत के वालिद का नाम रामोजी राव और उनकी वालदा का नाम जीजाबाई गायकवाड़ था। उनके वालिद पुलिस में कांस्टेबल थे। रजनीकांत को 2 ज़बानों पर अबूर हासिल है, जिनमें मराठी और कन्नड़ा है। अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो रजनीकांत 4 बहन भाई हैं और वो उनमें सबसे छोटे हैं। 1956 में जब रजनीकांत के वालिद पुलिस से रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने हनुमाता नगर बेंगलोर के अंदर अपना घर बना लिया। रजनीकांत की अभी उम्र 9 साल ही थी कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अगर हम बात करें रजनीकांत की एजुकेशन की तो उन्होंने इब्तदाई एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल कनाडा से हासिल की। रजनीकांत को बचपन में एजुकेशन की बजाय क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। बाद में रजनीकांत के बड़े भाई ने उन्हें राम कृष्णा माता एजुकेशन सेंटर में डाल दिया, जहां पर उन्होंने विद्यास पढ़ी और उसके अलावा वो हिस्ट्री भी वहां पर पढ़ते थे। उसके साथ साथ वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ प्लेस के अंदर एक्टिंग भी करना शुरू कर दी, क्योंकि रामकृष्णा माता के अंदर थिएटर भी था और वहां पर छोटे छोटे प्लेस जो है प्ले किए जाते थे। जी बाबूजी। घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है हम उसे तुम्हारा नाम लिख देते हैं, और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। उसके बाद मजीद आला तलीम यानी कि अच्छी तलीम के लिए वो आचार्य पतासला पब्लिक स्कूल में चले गए, जहां पर उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किए। रजनीकांत जब आचार्य पतासला स्कूल के अंदर थे तो उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना एक्टिंग की परफॉर्मेंस पर गुजारा, यानी कि वो एक्टिंग ही करते रहे। रजनीकांत ने जब अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद उन्होंने बेंगलोर और मद्रास के अंदर मुख्तलिफ अक़साम की जॉब की, जिनमें कुल्ली, कारपेंटर और आखिरकार उन्होंने बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस ज्वाइन कर ली और उसके अंदर वो बस कंडक्टर थे। लेकिन अपने काम के साथ साथ वो मुख्तलिफ प्लेस के अंदर एक्टिंग भी करते रहे और उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर लिया और जहां पर उन्होंने बाकायदा एक्टिंग की एजुकेशन ली। रजनीकांत ने जब मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो उनकी फैमिली ने उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनके एक दोस्त राज बहादुर ने उन्हें मोटिवेट भी किया और इंस्टीट्यूट के अखराजात भी उठाए। आज से 18 साल के लिए हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। ये गजराज ठाकुर का फैसला है। इसी पीरियड के दौरान जब वो स्टेज पर मुख्तलिफ प्लेस में एक्टिंग कर रहे थे तो एक दफ़ा तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालाचंद्रन ने देखा कि उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और वो उससे इंस्पायर हुए और डायरेक्टर के बालाचंद्रन ने रजनीकांत को कहा कि आप अच्छे तरीके से तमिल ज़ुबान को सीख लें, और फिर उन्होंने तमिल ज़ुबान सीखना शुरू कर दी और अच्छे से वो तमिल ज़ुबान जब बोलना शुरू हो गए तो वो के बालाचंद्र के पास चले गए। रजनीकांत ने बतौर अदाकार कैरियर का आगाज़ नेशनल फिल्म अवार्ड याफ्ता फिल्म अपोरो रागनल, जो कि 1957 में रिलीज़ हुई और जिसके डायरेक्टर बालचंद्र थे, उससे किया, जिन्हें रजनीकांत अपना गुरु भी मानते हैं। इब्तदाई मरहले में मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद तमिल फिल्मों में वो ऐसा ऐसा एक स्टार की तरह उभरे और अपनी फिल्मी ज़िंदगी के चंद सालों में वो तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और तब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल सकाफत में वो एक लेजेंड का किरदार अदा कर रहे हैं। रजनीकांत की एक मशहूर फिल्म है मट्ठू और इसका एक मशहूर डायलॉग है कि कोई नहीं जानता कि मैं कब और कैसे आऊँगा, लेकिन मैं तब ही आऊँगा जब वक़्त मुकर्रर होगा। और इसमें कोई शोभा नहीं है कि रजनीकांत की ज़िंदगी में दुरुस्त वक़्त की बड़ी अहमियत है। वो जानते हैं कब और कैसे और एक मखसूस अदा के साथ सिगरेट को उंगलियों में घुमाना है और होंठों तक लेके जाना है। इसी तरह अभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो सियासत में भी आएंगे। अब हम बात करते हैं रजनीकांत की चंद सुपरहिट फिल्मों की, जिनमें शामिल है हिंदी फिल्म
या उर्दू फिल्म गिरफ्तार। इसी तरह वफादार, बेवफाई, मेरी अदालत, गंगवा, गांतरी, महागुरु, भगवान दादा, असली नकली, दोस्ती दुश्मनी, इंसाफ कौन करेगा, चालबाज, हम, फरिश्ते, खून का कर्ज, फूल बने अंगारे और फिल्म मावीरा शामिल हैं। अब हम बात करते हैं रजनीकांत की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो उन्होंने 31 साल की उम्र में लट्ठा रंगाचरी से शादी की, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं और उसके साथ साथ वो फिलासफर भी हैं। रजनीकांत की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है ऐश्वर्या और दूसरी का नाम है सौंदर्या। रजनीकांत की उम्र तकरीबन 68 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो फिल्म वीनों की पहली पसंद हैं। रजनीकांत एक भरपूर घरेलू ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने चाहने वालों को बेहतरीन फिल्में देख के उन्हें अपनी एक्टिंग से महसूस कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।